आज की वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। लास्ट वीक मैंने मशीन से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बहुत सी मशीन की प्रॉब्लम्स के सलूशन आपके साथ शेयर किए थे। आप लोगों ने बेहद पसंद की है और बहुत से कमेंट्स भी थे कि आप हमें इन प्रॉब्लम्स का भी सलूशन बताएं। तो आज की वीडियो में आपको मशीन से रिलेटेड हर तरह के मसले का हल मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। बात कर लेते हैं जी टिप नंबर 1 की। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझे आया था ये कि मशीन की जो सुई है वो टूट जाती है जब हम लोग सिलाई करते हैं। तो इसकी 2 वजूहात होगी, दोनों मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊँगी। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है कि मशीन का ये जो गोल शेप का पैनल बना होता है ना, ये इनके ऊपर 2 पेच लगे होते हैं, ठीक है? जैसे कि आप देख रहे हैं, एक इधर है और एक दूसरी साइड पर। अगर ये पेच ढीला हो जाए तो पैनल जो है वो हिलने लग जाता है। अभी मैं आपको जो है वो चेक भी करवाऊँगी। अब ये देखिए बिल्कुल फिक्स है। फिंगर की मदद से जब आप इसको हिलाएँ तो बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो। अगर आपका पैनल फिंगर की मदद से हिला के आगे पीछे होता है तो फिर इस तरह से आपने एक पेचकस ले लेना है और उसकी मदद से दोनों साइज़ के जो पेच हैं उनको अच्छे तरीके से कस दें। ऐसा करने से जो आपका पैनल है बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पैनल मशीन की सुई के नीचे की तरफ भी है। तो जब ये हिलेगा, थोड़ा सा भी सिलाई लगाएंगे, ये हिलेगा तो ये मशीन की सुई के नीचे आ जाएगा। तो इस वजह से जो है वो आपकी मशीन की सुई बार बार टूट सकती है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको फिक्स कर लें। अब सेकंड प्रॉब्लम ये है कि मशीन का जो पैर होता है, अब जिसके पे ऊपर मैं हैंड लगा रही हूँ, ये भी कई दफ़ा ढीला हो जाता है। इस पेच की मदद से हम उसको टाइट करते हैं या लूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर ये पैर मशीन का जो है वो ढीला हो जाए तो जब हम सिलाई करते हैं तो पैर हिलने की वजह से सुई के नीचे आ जाता है, जिसके ऊपर सुई लगकर टूट जाती है। तो इस तरह से ये 2 प्रॉब्लम्स है, दोनों को आप लोग आराम से ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको जो है अपनी मशीन को कहीं भी बेचने की ज़रूरत नहीं है। आप ईज़िली घर पे जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पेस्ट लगा होता है, इसको आपने ढीला कर लेना है, उतार लें पाँव को, मशीन का जो पैर है, और उसके बाद ब्रश की मदद से इसको अच्छे तरीके से साफ़ भी कर लें। कई दफ़ा डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा फँस जाने की वजह से भी जो हमारी मशीन है वो ठीक से काम नहीं करती। तो ये मशीन की सुई टूटने का प्रॉब्लम अगर इस वजह से है तो इंशाल्लाह आपका हल हो जाएगा। तो इस तरीके से पेज को दोबारा से टाइट कर दें और इस तरीके से इसके पैर को एडजस्ट कर लें, और आपका पैर बिल्कुल जो है मशीन का ठीक हो जाएगा और दोबारा कभी भी जो है वो सुई नहीं लगेगी। तो ये दोनों प्रॉब्लम आप जो है वो फिक्स कर लें और उसके बाद अपनी मशीन को चला कर देखें, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगी। अब हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की, जो बॉबिन से रिलेटेड है, यानी कि फिरकी का धागा जो है वो बार बार क्यों टूटता है, या जब हम सिलाई लगाते हैं तो सिलाई के नीचे मोती सा बनना शुरू हो जाता है। तो उसकी क्या वजह, मोती बनने से मुराद ये है कि जब हम सिलाई लगाते हैं ना तो वो दानेदार सी सिलाई होती है, एक साइड से ठीक होती है, एक साइड से ख़राब होती है। तो अगर तो आपकी फिरकी का धागा बार बार टूटता है तो जो फिरकी की डब्बी होती है उसके ऊपर आपने हाथ फेर कर अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि आपकी जो डब्बी है वो कहीं से खुरदरी तो नहीं है, यानी कि जब आप फिंगर फेरें तो कहीं से आपके हाथ पर चुभती तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आप लोगों का फिरकी का कोई मसला नहीं है। आपकी ये जो डब्बी है जिसके अंदर हम बॉबिन डालते हैं ये ख़राब है, इसको आप लोग चेंज कर लें तो दोबारा कभी भी आपकी फिरकी का धागा नहीं टूटेगा। क्योंकि ऐसा होता है कई दफ़ा कि ये पतरियाँ सी होती हैं ना, ये इनके सिरे कहीं कभी ना कभी उठ जाते हैं ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से ये जो हमारा मसला आ जाता है। अब हम चलते हैं सेकंड इसके मसले की तरफ। बॉबिन का जो मसला अक्सर आता है कि जब हम इसके अंदर से धागा निकालते हैं तो वो ढीला होता है, तो इसके ऊपर इस तरह से एक छोटा सा पेच लगा होता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है लास्ट टाइम, वो आप लोग चेक कर सकते हैं जिन्होंने उसको नहीं देखा। तो अगर ये ढीला होगा उस वजह से भी जो है वो जब हम सिलाई लगाएंगे तो सिलाई ठीक से नहीं लगेगी और उसके ऊपर दाना सा बनना शुरू हो जाएगा। तो इस धागे को चेक करने का तरीका ये है कि आपने इस तरह से धागे से पकड़ के बॉबिन को लटकाना है, ठीक है? अगर आपकी बॉबिन जो है वो डब्बी के अंदर से बाहर ना गिरे तो इसका मतलब है आपका जो ये धागा है फिरकी का वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब मैं आपको लूज़ करके दिखाती हूँ इसको, क्योंकि मेरी जो फिरकी है वो बिल्कुल ठीक काम करी है, डिब्बी बिल्कुल ठीक है, पेच इसका अब मैं थोड़ा सा ढीला आपको करके दिखाती हूँ। अगर आप ऐसे हैंग करें और आपकी जो बॉबिन है वो इस तरीके से बाहर की तरफ निकल आए तो इसका मतलब है कि आपका धागा जो है वो फिरकी का ठीक नहीं है। इसको पेच की मदद से कस लें तो ये
प्रॉब्लम आपका फ़िक्स हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने जो मशीन की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप लोगों ने बेहद पसंद की है। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने इतना उसको पसंद किया है, लाइक किया है और बहुत से कमेंट्स भी किए हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही होगी। मेरी वो सिस्टर जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, वो भी लाज़मी आप लोग देखिएगा। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उससे भी आपके बहुत से प्रॉब्लम जो है वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। तो इस पेज की मदद से आप इसको टाइट या ढीला करके अपने बॉबिन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बात कर लेते हैं टिप नंबर 3 की, जो सिलाई के से रिलेटेड है कि जब हम कपड़ों पर सिलाई लगाते हैं तो या तो वो सिलाई हमें टेप देने लग जाती है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रूटीन में कि हमारा जो सिलाई है वो टाप कर रही है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम सिलाई लगाएं तो चुनट सी कपड़े के अंदर पड़ने लग जाती है और कई दफ़ा ऊपर का धागा ठीक होता है और नीचे जो है वो बिल्कुल सीधी लाइन सी बनने लग जाती है। तो ये किस वजह से ये मसला आता है? सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मेरी वो बहनें जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, कि जब हम सिलाई लगाते हैं तो जो कपड़े के ऊपर सिलाई हमें सामने नज़र आ रही होती है वो सिलाई होती है फिरकी की, ठीक है। और जो हम सिलाई नीचे वाली साइड पे होती है वो होती है धागे की, यानी कि फिरकी से सॉरी जो नलकी से धागा आ रहा है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर नीचे वाली सिलाई ख़राब आ रही है तो फिर आपने जो प्रॉब्लम है वो फिक्स करना है जो सुई के अंदर धागा आता है उसका। और अगर जो है वो आपके मसला आ रहा है ऊपर वाली साइड पे, तो इसका मतलब है कि बॉबिन से जो धागा आ रहा है वो ख़राब है। आपने नलकी का धागा और बॉबिन का धागा इकट्ठे पकड़ के इस तरह से खींचने हैं। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब है आपकी सिलाई बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ऊपर वाला जो नलकी के अंदर से धागा आता है उसको सबसे पहले हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये वाला जो धागा खींचने से ये जो सामने आपको हुक लगी हुई नज़र आ रही है जिसके ऊपर मैं हैंड लगा रही हूँ, अगर तो धागा खींचने से नीचे की तरफ आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका धागा जो है वो ज़्यादा टाइट है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर ये जहाँ पर है वहीं पर रहे, धागा हम खींचे तो अंदर से धागा निकलता जाए, तो फिर आपका धागा बिल्कुल ठीक है। अगर खींचने से ये आपकी जो हुक लगी हुई है वो नीचे की तरफ आ जाए तो फिर आपने स्प्रिंग के सामने जो पेच लगा हुआ है उसकी मदद से आपने इसको लूज़ कर लेना है, तो आपका धागा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं धागा खींचूंगी तो धागा सिर्फ जो है वो बाहर की तरफ आएगा। लेकिन अगर आपका धागा लूज़ है तो फिर आपने अंदर की तरफ इस पेज को जो है वो कस देना है। तो इस तरह से आपका जो मशीन का यानी कि जो सुई के अंदर धागा है वो प्रॉब्लम आपका फिक्स हो जाएगा। पेज की मदद से आप धागे को खींचकर ठीक कर सकती हैं, ठीक है। आप लोग धागे को टाइट भी कर सकती हैं, लूज़ भी कर सकती हैं। अगर सुई वाला जो धागा है वो बार बार टूट रहा है तो इसका मतलब भी यही होता है कि आपका ये जो धागा है ज़्यादा टाइट है। तो स्प्रिंग को बाहर की तरफ खोल कर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं और अपने धागे को थोड़ा सा ढीला कर लें तो वो दोबारा कभी भी नहीं टूटेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व हो गया। अगर आपका जो है वो मशीन का जो सुई का धागा है वो ठीक नहीं आ रहा तो इसकी मदद से एडजस्ट कर लें। इसके अलावा अगर थोड़ी सी सिलाई लगने के बाद जो है वो धागा टूट जाता है तो फिर आपने क्या करना है, इस स्प्रिंग को इस बटन की मदद से अच्छे तरीके से खोल कर ब्रश की मदद से साफ़ कर लें। कई दफ़ा यहाँ पर डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा जमने की वजह से भी हमारा जो धागा है वो ठीक से काम नहीं करता। तो देखने में ऐसा ही लग रहा होता है कि हमारी मशीन बिल्कुल साफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत से जो डस्ट वगैरह है इनके अंदर चली जाती है जो हमारी मशीन की कारकर्दगी को ख़राब कर देती है। तो इस तरह से आपने इस प्रॉब्लम को फिक्स कर लेना है। और अगर आपका फिरकी का धागा मसला कर रहा है तो वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, पेज की मदद से उसको एडजस्ट कर लें। अब हम चलते हैं जी टिप नंबर 4 की तरफ। इससे रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चन आए थे कि जब हम इस तरह से सुई की मदद से बॉबिन से धागा निकालने की कोशिश करते हैं तो फिरकी का धागा ऊपर नहीं आता, तो ये क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये मसला आता है। तो सबसे मेन जो मसला है वो ये है कि अगर आपकी जो डब्बी है बॉबिन वाली वो ठीक नहीं लगी हुई तो भी ये मसला आता है। इस तरह से ये घूम रही होती है। तो आप सामने देख सकते हैं एक छोटा सा निशान बना हुआ है। अगर ये इसके अंदर फिक्स होगी तो फिर जब आप इस धागे को ऊपर लेकर आने की कोशिश करेंगे तो आराम से जो धागा है वो इजीली ऊपर आ जाएगा। तो अगर
एक दफ़ा सेट करने से नहीं ठीक होती, आप दोबारा से इसको निकाल के बॉबिन को दोबारा डब्बी के अंदर डाल के फिर आप इसको बंद करके लगाएं, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आपका फ़िक्स हो जाएगा। एक जब आप लगाएंगे तो टिक की आवाज़ आती है, जब वो आवाज़ आए तो इसका मतलब है आपकी बॉबिन जो है वो ठीक से डब्बी के अंदर लग गई है। तो इस तरह से ईज़िली जो है वो धागा ऊपर आ जाएगा। ये मेन मसला है जो अक्सर आ जाता है, इसकी वजह से धागा ऊपर नहीं आता। अब हम चलते हैं इसके सेकंड मसले की तरफ। अक्सर क्या होता है, हमारी जो सुई है वो ठीक से नहीं लगी होती, क्योंकि सुई ने ही नीचे जाकर धागे को ऊपर लेके आना होता है। लेकिन अगर सुई ठीक पोजीशन पर नहीं होगी तो जब सुई नीचे पहुंच ही नहीं सकेगी तो फिर वो धागे को कैसे ऊपर लेकर आएगी। तो उसको हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, सुई की साइड पे, उधर वाली साइड पे अब आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, तो पेच लगा होता है, उसको आपने लूज़ कर लेना है और इस तरह से आपने सुई को निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने क्या करना है, पहले तो वही चीज़ को, जो भी चीज़ आप खोलें उसको अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से साफ़ कर लें ताकि डस्ट वगैरह भी अच्छे तरीके से निकल जाए। अब मैं सुई को लगाने का तरीका भी आपको बता दूं, क्योंकि मैंने सुई निकाल तो ली है, चलें ये मसला भी आपका हल हो जाए। इस तरीके से पूरी इजीली जो है वो खुल जाती है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक निशान लगा होता है जिसके अंदर ये सुई जाती है। ये सुई एक साइड से बिल्कुल प्लेन होती है और एक साइड से गोल होती है। ये देखें, इस साइड से गोल है और ये जो बिल्कुल प्लेन है इस साइड से आपने जो है वो सुई को लगाना होता है। और सुई को जब आप ऊपर करें तो मैक्सिमम पोजीशन तक आपने उसको ऊपर लेकर जाना है, जहाँ तक ऊपर रास्ता है वहाँ तक आपने इसको ऊपर की तरफ भेजना है। अगर थोड़ा सा आप लगाकर पेज को कस देंगे तो फिर जो सुई है इसका मतलब है वो ठीक पोजीशन पर नहीं लगी, तो इस वजह से भी जो है वो बॉबिन में से धागा नहीं उठाती। तो जब भी आप लगाएं आप देखेंगे तो ये सामने से आपको प्रॉपर वो नज़र आएगा लगा हुआ जो निशान बना हुआ। तो उस निशान के अंदर आपने इसको डाल देना है और उसके बाद आप दोबारा से पेज को अच्छे तरीके से कस दें। फिर आपकी सुई बिल्कुल ठीक पोजीशन पर आ जाएगी और आपका जो बॉबिन में से धागा है वो भी आराम से ऊपर आ जाएगा। तो इस मसले का हल भी आप इजीली अपने घर पर ही खुद से निकाल सकती हैं। तो इस तरह से आप इस अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर लें। अब हम चलते हैं जी टिप नंबर 5 की तरफ। अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग धागा डालते हैं तो बहुत टाइम हमें लग जाता है, ठीक से जो है वो धागा नहीं डलता, सुई के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सुई में धागा डालने का एक बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगी। एक आपने कागज़ का टुकड़ा ले लेना है और उसके अंदर आपने धागे को रख देना है और नुकीला इसको आपने काट लेना है। बिल्कुल एक तीखी सी नोक आपने इसकी बना लेनी है, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने कट किया है। और आपने ध्यान रखना है कि ये जो धागा है बिल्कुल इस नोक के अंदर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि नोक ही हो और धागा अंदर हो ना। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। नोक के अंदर बिल्कुल धागा रखना है और इस नोक को आपने सुई के अंदर गुजार देना है और जब ये गुजर जाए तो आगे से आपने धागे को पकड़ के खींच लेना है। तो इस तरह से ईजीली जो है वो आप अगर लाइट का मसला भी कोई हो तो ईजीली जो है आप सुई में धागा डाल सकती हैं। तो आप देख सकती हैं कितनी आसानी से सिर्फ चंद सेकंड में मैंने धागा जो है वो डाल लिया है। तो इस टिप को भी आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब हम चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। ये प्रॉब्लम भी अक्सर आता है, मेरी 2-3 बहनों का ये क्वेश्चन भी था कि जब हम लोग लेस के ऊपर सिलाई लगाती हैं या किसी मोटे कपड़े के ऊपर सिलाई लगाते हैं तो हमारी ठीक से सिलाई नहीं लगती या ख़राब होती है या धागा इकट्ठा होने लग जाता है नीचे। तो उसके लिए आपने आपकी मशीन पर इस तरह से या तो कोई पेच लगा होगा या हुक सी लगी होती है और साइड पे जो है वो 0 1 2 3 इस तरीके से नंबरिंग होती है। तो जब भी आपने लेस के ऊपर या किसी भी मोटे कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है तो इस पेज को खोलकर आपने जो है वो अपने टांके को मोटा कर लेना है। आपने बात को ध्यान से सुनना है। ऊपर की तरफ जब आप इस बटन को या हुक अगर लगी हुई है तो उसको अगर आप ऊपर की तरफ करेंगे तो धागा आपका टांका जो है वो बड़ा हो जाएगा और अगर नीचे की तरफ करेंगे तो आपका टांका जो है वो छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ा टांका करके आप सिलाई लगाएं तो फिर ईजीली जो है वो लग जाएगी। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टिप की तरफ। अक्सर जब हम लोग रेशमी कपड़े पर या किसी भी कपड़े पर सिलाई लगाते हैं तो सिलाई तो ठीक लगती है लेकिन साइडों से कपड़ा जो है वो इकट्ठा होता है, उसमें चुनर्स पड़ती हैं। तो उसकी क्या वजह है कि जो मशीन की सुई होती है वो ख़राब हो जाती है किसी भी चीज़ पर लगने की वजह से, उसकी नोक जो है वो ख़राब हो जाती है। इस वजह से धागा जो है वो कपड़े को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो आपने कोई भी चाय वाला कप लेकर उसको उल्टा रख के उसके ऊपर सुई को इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए रब करें, इसकी नोक बिल्कुल ठीक हो जाएगी और धागा कभी भी इकट्ठा नहीं करेगा।
तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। बोल बोल कर मैं थक गई हूँ, तो इसलिए आप लोग अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।